गोरखपुर, कैराना और फूलपुर के बाद कर्नाटक के उपचुनाव में जो प्रयोग हुआ है उसको लेकर के विपक्ष काफी उत्साहित है। जिस तरह से रेड्डी बंधुओं के गढ़ बेलारी को बीजेपी से विपक्ष ने छीना है और प्री अलायंस करके कांग्रेस और जेडीएस ने जो चुनाव लड़ा है उसके जो उत्साहजनक रिजल्ट है उससे जो है विपक्ष काफी उत्साहित है। और जो चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के सारे नेताओं से मिल रहे हैं एका करने के लिए, उन्होंने वहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी से जो है विजयवाड़ा में मुलाकात की है। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है आप भी सोचिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि किसी तरह से विपक्ष एक होकर के 2019 के चुनाव में एनडीए, खास तौर से विपक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करे। विपक्ष एक होकर ही मोदी को हरा सकता है, अकेले नहीं हरा सकता। इसके पहले ममता बनर्जी और कई नेता मिलकर के जो है विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस तरह से वो नहीं कर पाए जो अब कसरत चंद्रबाबू नायडू ने शुरू की है। तो चंद्रबाबू नायडू अभी पिछले दिनों राहुल गांधी से मिले थे, इसके बाद वो तिरुपति जा रहे थे HD कुमारस्वामी, तो विजयवाड़ा में उनके होटल में जाकर के चंद्रबाबू नायडू ने उनसे मुलाकात की है। और शायद उनके उत्साह का और विपक्ष के उत्साह का, जो कुमारस्वामी कांग्रेस से परेशान रहते थे सरकार चलाने में, उन्होंने ऐलान कर दिया इस जीत के बाद कि जो है हम अगला चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में उसके साथ सहयोग करके लड़ेंगे और 28 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इन लोगों को, विपक्ष को दरअसल अब ये दिख रहा है कि प्री अलायंस में जो सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश के 3 सीटों गोरखपुर, कैराना और फूलपुर में प्रयोग किया था, वही प्रयोग कर्नाटक के 3 लोकसभा सीटों पे हुआ है। बेलारी पे हुआ है, शिमोगा पे हुआ है और एक और जो सीट थी उसको लेकर के, मांड्या को लेकर के हुआ है। और जो 2 विधानसभा की सीट थी उसको लेकर के हुआ है। तो उसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस और जेडीएस अलग अलग चुनाव लड़े थे और बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी। बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और इन लोगों को तीनों में से कोई भी दल अकेले के दम पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। बाद में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ जो है समझौता करके और वहां पे सरकार बना ली थी और HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन ये जो 5 सीटों पे उपचुनाव हुआ है, इसमें क्या प्री अलायंस होने के बाद जो 5 के रिजल्ट आए हैं, एक विधानसभा सीट को छोड़ करके वहां पे मार्जिन थोड़ा कम है, बाकी सबका मार्जिन बहुत ज्यादा है। यानी शिमोगा में यदि बीजेपी ने अपनी इज्जत बचाई है 50,000 के आसपास से, जहां पे कि बीजेपी के नेता जीते हैं, तो वो वहां का मार्जिन पहले 3.5 लाख के आसपास था। बाकी बेलारी हो या और सीटें हो, वहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो स्थिति ये उभर करके आ रही है कि प्री अलायंस की स्थिति में कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने अपने वोटों को ट्रांसफर करा लिया है मतदाताओं के बीच। हमेशा होता क्या है प्री अलायंस में, ये डर रहता है कि क्या एक पार्टी का वोट दूसरे पार्टी को ट्रांसफर हो पाएगा। तो इसमें जो है साफ साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के भी चुनाव में हो गया था और कर्नाटक में भी हो गया। इससे विपक्ष खासा उत्साहित है। उसको लग रहा है कि यदि प्री अलायंस करके इलेक्शन लड़े आम चुनाव में तो बीजेपी को हराना कोई मुश्किल बात नहीं है। और यही बीजेपी के चिंता का सबब है कि आखिरकार यदि विपक्ष एक होकर के लड़ा तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डालते रहिए।